वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, हम इसको ब्लैक डे मनाते हैं। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इट इज टोटल ब्लैक डे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखिए हमारे सेक्टर के साथ जो लिखा है सरकार ने वो पूरा इन लोगों ने नहीं किया। इन्होंने किया कुछ, बोला कुछ, किया कुछ और। तुम्हारों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। तो मैं उमर अब्दुल्ला जी से ये कहती हूँ, शेम उमर अब्दुल्ला जी आपको कि वोट लेने उस टाइम हर जगह आप पहुँचते हो, लेकिन आज इनका नहीं। आज तो सर्दी का मौसम है, मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गई। उमर अब्दुल्ला इनकी आवाज़ सुनने के लिए वो क्यों नहीं किसी जगह जाता, वो क्यों नहीं इनकी बात रखता। उसको तकलीफ नहीं होती थी जब वो वोट मांगने आते थे, उसके चमचे वो वोट मांगने आते थे, उसको जिताया इन लोगों ने, जिता के। उमर अब्दुल्ला शेम आपके लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ। देखें सर, आज का वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, हम इसको ब्लैक डे मनाते हैं। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इट इज टोटल ब्लैक डे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखिए हमारे सेक्टर के साथ जो लिखा है सरकार ने वो पूरा इन लोगों ने नहीं किया। इन्होंने किया कुछ, बोला कुछ, किया कुछ और। ये करने में कुछ नहीं आया जनाब। कागजों में लिखा सोना भी आपके लिए, चांदी भी आपके लिए, सब कुछ लिखा। हमने सोना भी दे दिया, हमने चांदी भी दे दी, लेकिन वो चांदी और सोना हम लोगों ने देखी नहीं। 10 लाख आबादी है, हमारे सेक्टर के साथ इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे, याद रखना कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। डिमांड्स क्या है अभी? सबसे पहली डिमांड ये है, इन्होंने 3 लाख किया अपने लिए, वोट दिए, हम लोगों ने दिए, ऐसा नहीं पहुँचाया। लेकिन हमारे सेक्टर के लिए 1250 रुपया वो बढ़ा के 3000 किया जाए, और साथ में जो स्पेशल एग्रीमेंट रहा वो की जाए, और साथ ही साथ में जो हमारे सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में फार्म भरने के लिए इसको एज को बढ़ाकर 48 ईयर्स किया जाए सर। मैं आज इन भाइयों की आवाज़ बन के आई हूँ, जो मेरे ये डिसेबल भाई हैं, मैं इनकी आवाज़ में त्राल से आई हूँ, इनकी आवाज़ बन के। तो मैं उमर अब्दुल्ला जी से ये कहती हूँ, शेम उमर अब्दुल्ला जी आपको कि वोट लेने उस टाइम हर जगह आप पहुँचते हो, लेकिन आज इनका नहीं। आज तो सर्दी का मौसम है, मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गई। उमर अब्दुल्ला इनकी आवाज़ सुनने के लिए वो क्यों नहीं किसी जगह जाता, वो क्यों नहीं इनकी बात रखता। अगर वो है तो उसके पास कुछ नहीं है, गवर्नर साहब के पास वो जाए, उसी के जाके इनके हक की बात करें। अगर वोट दिया है तो हक की बात भी करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ उसको कि इन लोगों की सुनना चाहिए। जो इनकी पेंशन है इन लोगों की, इसमें अब इजाफा किया जाए। इसमें इनका गुज़र नहीं चल पाएगा, क्यों कि इनको 1250 है, 1250 की 12 क्या है आप लोगों को, 1250 है, तो उसमें इनका इजाफा नहीं हो सकता। इसके इजाफा किया जाए इनकी पेंशन में। जो दवाई है, महंगाई है बाहर, ये इनका रोजगार उस पर नहीं होगा। अगर नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, तो इनका कोई रोजगार दिया जाए, इनको कोई काम धंधा दिया जाए जिससे ये अपना रोजगार कमा सके। तो मैं ये मोदी जी से अपील करती हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके ये मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, हर जो भी है उससे मैं ये अपील करती हूँ कि इनके बारे में सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इनका होना चाहिए। क्यों इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। लोगों ने तो इनको वोट दिया। उमर अब्दुल्ला जी, मैंने ये बोला ना, तब उसको तकलीफ नहीं होती थी जब वो वोट मांगने आते थे, उसके चमचे वो वोट मांगने आते थे, उसको जिताया इन लोगों ने, जिता के। उमर अब्दुल्ला शेम आपके लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ। इन लोगों की तरफ भी देखो, ये भी इंसान है, ये डिसेबल है, ये क्या हमारी तरह इंसान नहीं है। ये बिजली और गैस की भी उनके बात की, गैस दी, उसने क्या दिया, मिला किसी को, मिला है आप लोगों को, किसी को मिला है, गैस मिला है, बिजली में इजाफा हुआ है। शेम उमर अब्दुल्ला, शेम आपके लिए, क्या किया, झूठे वादे करके लोगों के साथ क्या किया। मैं ये कहती हूँ, मत करो झूठा वादा। अगर नहीं हो रहा है आपसे, चुपचाप करके बैठ जाओ या इस्तीफा दे दो। इन लोगों के साथ ज्यादती मत करो। डिसेबिलिटी में इनकी डिमांड यही है कि इनकी पेंशन में इजाफा किया जाए, जिससे, और जो इनको गैस है वो इनको फ्री होनी चाहिए, जो इनकी बिजली बिल है वो इनकी फ्री होनी चाहिए। हेल्थ में इनका होता है, ये बीमार होते हैं, दवाई इन लोगों को वो फ्री की जाए। उमर अब्दुल्ला जी, बार भी आपको आना है यहाँ इस मैदान में आना है। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, जो कि यूएन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है दुनिया के हर मुल्क में, ताकि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनके मसाइल जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन इसके अपोजिट हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर जो है, जो कि अब एक यूटी है, यहाँ पर हमेशा सरकार इनका इस्तेसाल करती रही है। हमारा जो मंथली पेंशन है, जब सरकार ने, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस इलेक्शन में आई थी पिछले साल, जो 2024 में इलेक्शन हुए, तो उनका मैनिफेस्टो था कि हम इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो देंगे और जो इनका मंथली पेंशन है उसको 1250 से 1000 से बढ़ाकर 5000 करेंगे। लेकिन बढ़ाया उन्होंने, सिर्फ 250 किया, 1250। तो अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं या रोड्स हैं, आप देखिए फुटपाथ बने हुए हैं, कहीं भी पीपल फ्रेंडली कोई चीज़ बनाई नहीं जाती है जहाँ पर यह सोचा जाए कि एक फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सन है उसके पास अगर व्हील चेयर है वो फुटपाथ पे कैसे चढ़ेगा, या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग में उसको कोई काम है, सरकारी ऑफिस में कोई काम है, वहाँ पे वो कैसे पहुँचेगा, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। दूसरा, हमारा PWD एक्ट बना है 2016, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं हो रही है। हमारी रिजर्वेशन है 4%, वो नाम लिहाज है, सिर्फ लिखी गई है कागजों में, और वो भी है हॉरिजेंटल, यानी हमें ओपन मेरिट के साथ compete करके वहाँ से वो 4% मिलता है। हम चाहते हैं उसको वर्टिकल शेप दी जाए, जिस तरह STs को मिलती है, SCs को मिलती है, उसी लिहाज से चलो 4% है, लेकिन वो जिस तरह ST SC वालों को मिल रही है वही उसी तरीके से हमें भी मिलनी चाहिए वो। तो इसी तरह जो हमारा सफ़र होता है कहीं बसेस में, गाड़ियों में, वहाँ पे भी हमें कंसेशन नहीं दी जाती है। बस में अगर 2 सवारियाँ डिसेबल्ड होंगी तो सिर्फ एक सवारी को 50% कंसेशन दी जाती है, दूसरी को नहीं दी जाती है। ऐसे ही मामलात हमारे हैं। फिर जो आज 3 दिसंबर का दिन है, सरकारी तौर पर ये लोग उसको मनाते हैं, कुछ लोगों को जमा करके किसी टाउन हॉल में या किसी होटल में बिठा के चाय की एक प्याली या बिरयानी खिला देते हैं, उनको कहते हैं हमने इनके लिए वो कर दिया। ये वहाँ भी ये करोड़ों रुपये की बिलें इनके नाम से निकालते हैं और इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है। तो फिर जब हम कोई डिमांड करते हैं तो हमने बहुत कोशिश की कि हम CM साहब से डायरेक्ट मिलें, अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें लेटर्स डाली, लेकिन उन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की कि हमारे मसाइल सुने, हमसे मिलें, या LG साहब ने भी ये जहमत गवारा नहीं की, उनको भी हमने अपॉइंटमेंट के लिए लेटर्स डाली। तो अब हम मजबूर हैं सड़कों पे आकर अपने मुतालबात कहने के लिए। हम मीडिया के मशकूर हैं, जो लोग हमेशा हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं, यही एक अब वाहिद ज़रिया हमारे पास रहा है। तो तभी हम मजबूर हैं इस दिन पे, इस ठंड के मौसम में भी आके सड़कों पर एहतजाज करने के लिए।